गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की कंपनी अकाउंट्स को। ये इस कंपनी अकाउंट्स की 6th वीडियो है। स्टार्टिंग के 5 पार्ट्स में हमने कवर अप किया था कि क्या थ्योरी पोर्शन है। अभी भी हम लोग थ्योरी ही कवर अप कर रहे हैं, तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और टॉपिक वाइज डाल दूंगी ताकि आप देख सको, जो टॉपिक आपको पढ़ना हो आप पढ़ सकते हो उसी के हिसाब से। तो आज की क्लास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ये अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या क्या है, किस किस टाइप की होती है। ये सबसे पहला आता है हमारा ऑथराइज या नॉमिनल कैपिटल। ये क्या होती है, देखिए नाम से समझ में आ रहा। ऑथराइज मतलब इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते, आपको अथॉरिटी है कि इतने आप शेयर कैपिटल इशू कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कि आप पब्लिक से ले सकते हो। और ये कहाँ पे स्टेट किया जाता है, मतलब ये कहाँ पे नोट डाउन किया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जो कि कंपनी का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आप जब क्वेश्चंस करने जाओगे तो आपको ज्यादातर दिखेगा कि ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है कंपनी का, इशूड क्या है, सब्सक्राइब क्या है। तो जब आपको उनके मतलब पता होंगे तो आप ज्यादा अच्छे से उनको रिलेट कर पाएंगे। तो इसके बाद है हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के मतलब कि जितने हमने इशू कर दिए हैं, लोगों को मार्केट में लेने के लिए बोल दिया है कि इतना हमने मार्केट में डाल दिया कि लोग खरीद सकते हैं इतने शेयर्स को। अब जो इशूड शेयर कैपिटल होती है ये ऑथराइज शेयर कैपिटल का ही पार्ट होती है। यानी कि आपने जितनी आपको अथॉरिटी है उसमें से ही तो आप इशू कर सकते हो ना। मान लो आपके अकाउंट में जितने ही बैलेंस है, आपके पास उतने ही बैलेंस है, आप उतने में से ही तो खर्च कर सकते हो। या तो सारे कर सकते हो या उससे कुछ कम कर सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर नॉर्मल बैलेंस की ही बात करके चल रहे हैं। तो ऐसा ही कंपनी को बोला जाता है कि आपकी अथॉरिटी इतनी है, आप मैक्सिमम इतने शेयर इशू कर सकते हो अपने मार्केट के अंदर, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। वो एक फिगर बता देता है आपको और वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर इक्विटी शेयर की बात करें तो जनरली उनकी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए की होती है, प्रेफरेंस शेयर की 100 रुपए की होती है, तो वो अलग अलग हो सकती है। अब इशू का मतलब यहाँ पर ये है कि जितनी भी ऑथराइज आपकी कैपिटल है उसमें से कितना आपने मार्केट में लेके गए हो, इशू किया है कितना, कि जितने लोग खरीद सके, कि आप इतने मार्केट के अंदर इशू कर चुके हो। और ये टाइम टू टाइम कंपनी इशू करती रहती हैं। इसके बाद है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि आपने मार्केट में तो शेयर इशू कर दिए, पर क्या पता लोग खरीदे, क्या पता लोग ना खरीदे, दोनों बातें हो सकती हैं। तो जो लोगों ने खरीद लिया मतलब शेयर को सब्सक्राइब कर लिया। जैसे आप यूट्यूब चैनल यूज करते हो, आप किसी की भी वीडियोस देखते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, ये आपकी मर्जी होती है ना। तो ये यहाँ पे भी कंपनी के लिए शेयर, कंपनी ने शेयर सबके लिए अवेलेबल करा दिए कि हाँ आप ले सकते हो मार्केट से। ये तो लोगों की मर्जी होती है। तो वो होता है सब्सक्राइब कैपिटल, जो लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर लिया है यानी कि ले लिया है। इसी बात पे अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है ये हमारी 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की, पहले कौन सी है हमारी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि लोगों ने आपको पैसे दे दिए, आपका शेयर खरीद लिया और उसके सारे पैसे दे दिए, जितने आपने मांगे वो सारे के सारे टोटली पैसे दे चुके हैं। और इसके अलावा दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, कि लोगों ने सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन पूरे पैसे नहीं दिए हैं। जैसे आप टीवी का रिचार्ज वगैरह करते हैं तो उसमें भी तो आपको रिचार्ज करना पड़ता है ना, आपको पैसे देने पड़ते हैं। जिस हिसाब से रिचार्ज करोगे सब फैसिलिटी मिलती है। लेकिन ये शेयर कैपिटल है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपने शेयर तो ले लिए हैं पर आपने कितने पैसे पे कर दिए। अगर पूरे पैसे कर दिए पे तो फुल्ली पेड अप में आ जाएगा। अगर आपने पूरे पैसे नहीं दिए, भले ही 1 रुपया ही ना दिया हो, तो वो नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई भी होता है। अब ये जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं, ये भी 2 कैटेगरी के होते हैं। पहले क्या है, कंपनी हैज कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बट नॉट रिसीव। मतलब कि कंपनी ने सारे के सारे पैसे मंगा लिए थे आपसे लेकिन आपने दिए नहीं है सारे पैसे, तो वो केस हो सकता है। भाई जरूरी थोड़ी है कि जिस कंपनी ने सबसे पैसे मंगाए सब लोग दे दे, क्या पता कोई ना दे पाए, ऐसा भी होता है। और दूसरा केस हमारा है कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल वैल्यू, यानी कि कंपनी ने सब लोगों से सारे पैसे मंगाए ही नहीं। अब जब लोगों से सारे पैसे मंगाए ही नहीं तो कोई देगा भी क्यों। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ऑथराइज का मतलब जितना कंपनी को अथॉरिटी है, मैक्सिमम लोगों से पैसे जितने मंगाए जा सकते हैं। और इशूड क्या होता है, ऑथराइज का पार्ट ही होता है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मीनिंग है, इट इज द अमाउंट स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच अ कंपनी कैन रेज एज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब कि ये कौन सा अमाउंट होता है जो मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ होता है, जो कि कंपनी मंगा सकती है शेयर के थ्रू बाकी लोगों से। और हमारे इशूड कैपिटल की बात आए तो
It is the nominal value of the part of authorized share capital which is issued for subscription. ये वो पार्ट होता है हमारी ऑथराइज कैपिटल का जो कि कंपनी ने मार्केट में इशू कर दिया है कि लोग हमारे शेयर को खरीदे, सब्सक्राइब करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्क्लोजर इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि इसका डिस्क्लोजर मेमोरेंडम में जरूरी है या नहीं है। तो ऑथराइज का मैंडेटरी होता है क्योंकि ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है, हर कंपनी को पता होना जरूरी है और लोगों को बताना जरूरी है कि हाँ इससे ज्यादा ये नहीं इशू कर सकता है, तो वो नोट डाउन होता है। अमाउंट स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये कंपलसरी होता है। लेकिन अगर आप इशूड की बात करो तो ये स्टेट नहीं किया जाता, ये लिखा नहीं जाता है मेमोरेंडम में। आप टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े शेयर इशू कर सकते हो, चाहे तो आप एक बार में सारे इशू कर दो, पर एक बार में सारे कोई करता नहीं है, बहुत ही रेयर केस होगा। थोड़े थोड़े करके सब लोग इशू कर देते हैं। अब इसके बाद है हमारा वेदर वन कैन एक्सीड द अनदर, मतलब कि क्या एक दूसरे को ये एक्सीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ऑथोराइज कैपिटल है कि आपकी अथॉरिटी है कि आप इससे ज्यादा इशू कर ही नहीं सकते। तो इशूड शेयर कैपिटल ऑथोराइज से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, वो कम हो सकती है, ये बराबर हो सकती है। भाई आपके पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए या तो आप पूरे के पूरे खर्च कर सकते हो या फिर उसमें से कम खर्च कर सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं खर्च कर सकते हो ना। अगर आपके पास है ही नहीं तो मांगने वाला हिसाब नहीं चल रहा है कि आप कह रहे नहीं हम तो मांगे हिसाब बराबर कर लेंगे, वो चीज नहीं है। नॉर्मल बात की जा रही है कि आपके पास मैक्सिमम 1000 रुपए थे और कोई चांस भी नहीं है कि आपको कोई दे भी दे, तो आप या तो 1000 रुपए ही खर्च करोगे या उससे कम कर लोगे। तो यहाँ पे 1000 रुपए क्या हो गया हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल, आपको मैक्सिमम अथॉरिटी है कि आप 1000 रुपए ही खर्च कर सकते हो, 1000 रुपए के ही शेयर दे सकते हो मार्केट के अंदर। और इशूड मतलब हो गया, मान लो आपने 1000 में से 800 रुपए ही बोला, 800 रुपए ही खर्च किए, यानी कि 800 रुपए ही मार्केट में कंपनी ने दिए कि आप इतने नंबर के शेयर खरीद सकते हो, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते हो। तो ये हमारा हो गया इशूड कैपिटल। तो ये कम ज्यादा हो सकता है, तो जो इशूड शेयर कैपिटल होता है वो हमेशा ऑथराइज से बराबर होगा या कम होगा, एक्सीड नहीं करेगा। तो देख लेते हैं, इट इज इक्वल टू और मोर देन द इशूड शेयर कैपिटल, या तो ये बराबर होगा या फिर ज्यादा होगा इशूड शेयर कैपिटल से। और इशूड शेयर कैपिटल इट इज इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू द ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये ऑथराइज कैपिटल के या तो बराबर होगा या ऑथराइज से कम ही होगा, दोनों में वही बात है, बस थोड़ा घुमा फिरा के लिखा गया है, कोई बड़ी खास बात है नहीं इसमें। अब इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है जो कि है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ये हमारे चैप्टर में बार बार आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, तो अगर हमें इसका मतलब पता होगा तो थोड़ा इजी रहेगा हमारा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि कॉल्स इन एरियर होता क्या है। कॉल्स इन एरियर का मतलब आप आउटस्टैंडिंग पहले समझ सकते हो कि लोगों की कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से पैसे मांगे लेकिन उन्होंने दिए नहीं, अभी तक पेंडिंग है उनके पैसे, तो ये उसकी बात करता है। और कॉल्स इन एडवांस मतलब कंपनी ने मंगाया भी नहीं लेकिन फिर भी दे दिए, तो दोनों चीज हो सकती है, क्या पता लोग ना दें, क्या पता लोग एडवांस में दे दें। तो अगर लोग नहीं देते हैं तो उसका हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, और अगर लोग एडवांस में दे देते हैं तो उसका हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो इसको भी एक बार डीपली देख लेते हैं। इट मीन्स अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी दैट इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स अगेंस्ट द अमाउंट कॉल्ड टुवर्ड शेयर कैपिटल, मतलब कि कंपनी ने पैसे मांगे शेयर होल्डर से लेकिन शेयर होल्डर ने नहीं दिए हैं, और ये कॉल्ड अप पैसे थे, मतलब कंपनी ने बुलाया था, कॉल किया था कि आप हमें पैसे दे दो, लेकिन फिर भी जो लोगों ने नहीं दिए हैं, ये उसकी बात कर रहा है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जितने भी कंपनी ने लोगों से पैसे मंगाए थे वो, और माइनस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर्स को जो कि लोगों ने पैसे नहीं दिए हुए होते हैं, ताकि हमें नेट पता चल जाए कि कितने लोगों ने बैलेंस दिया है हमारा। इसके अलावा है हमारा कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मैंने आपको बताया कि लोगों ने एडवांस में पैसे दे दिए होते हैं बिना कॉल्ड अप के ही। देखिए, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट कॉल्स विच इज येट टू बी मेड, अभी कॉल की नहीं गई है लेकिन फिर भी लोगों ने पैसे एडवांस में दे दिए हैं। अ कंपनी कैन ओनली रिसीव इट इफ एओए परमिट, मतलब कि अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होगा कि हाँ ये कंपनी कॉल्स इन एडवांस को रिसीव कर सकती है, तभी कंपनी रिसीव करेगी कॉल्स इन एडवांस के बैलेंस को, अदरवाइज वो लोगों को वापस कर देगी। इसके बाद है इट इज शोन एज अदर करंट लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट, तो ये कहाँ पे शो किया जाता है, कॉल्स इन एडवांस हमारा अदर करंट लायबिलिटीज में शो किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। अब ये लायबिलिटी में शो क्यों किया जाता है, क्योंकि आपने लोगों से पैसे एडवांस में ले लिए हैं लेकिन आपने उनको चीज पूरी दी नहीं, तो इसीलिए ये हमारा करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। तो जब भी कॉल्ड अप किया जाएगा तो ये बैलेंस नॉर्मल हो जाएगा, कैलकुलेट हम उस हिसाब से कर लेंगे। तो जब आप इनके क्वेश्चंस को करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाने में आपकी हेल्प कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।